आर्यन और मीरा के बीच की दूरियां अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मीरा ने अपनी गर्दन थोड़ी पीछे की ओर झुकाई, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और उस पर गिरती बालों की लटें साफ दिखाई देने लगी। आर्यन ने अपनी नजरों को मीरा के चेहरे पर टिकाया। उसने महसूस किया कि मीरा की सांसें अब उसके चेहरे को छू रही थी, गर्म और महकती हुई। उसने धीरे से अपना चेहरा मीरा की गर्दन के पास झुकाया। उसकी सांसों की गर्माहट जब मीरा की त्वचा से टकराई तो मीरा के हाथ अपने आप आर्यन के कंधों पर कस गए। उस स्पर्श में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी प्यास जो सालों से अधूरी थी। मीरा ने धीरे से आर्यन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसे और भी करीब खींच लिया। खामोश निगाहें और धड़कता दिल शहर की भागदौड़ से दूर, पहाड़ों की एक छोटी सी झोपड़ी में बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंदर सिर्फ जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज और हल्की सी गर्माहट थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था, बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। तभी मीरा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति से ही कमरे की हवा में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। वो आर्यन के इतने करीब थी कि आर्यन उसकी सांसों की धीमी लय को महसूस कर सकता था। मीरा ने धीरे से अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। उसकी उंगलियों का स्पर्श मखमली और कोमल था। आर्यन उसकी तरफ मुड़ा और दोनों की निगाहें एक दूसरे में उलझ गई। कमरे की मध्यम रोशनी में मीरा की आंखें और भी गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ मीरा के चेहरे की ओर बढ़ाया और उसके कान के पीछे लटकती एक लट को हटाया। उसके हाथों का मीरा की त्वचा से छूना बिजली के एक हल्के झटके जैसा था। मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वो उस पल की हर संवेदना को अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि खामोशी खुद बहुत कुछ कह रही थी। एक अनकहा आकर्षण उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। आर्यन थोड़ा और झुका। मीरा की सुगंध, जो बारिश की मिट्टी और चमेली के मिश्रण जैसी थी, अब उसे और भी बेचैन कर रही थी। उस ठंडी रात में उनके दिलों की बढ़ती धड़कनें ही उनकी असल बातचीत थी। वो एक ऐसा पल था जहाँ सिर्फ दो रूहें एक दूसरे के करीब होने का सुकून और उस खिंचाव को महसूस कर रही थी, जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं था। मीरा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि आर्यन उसे अब भी उसी गहराई से निहार रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो शरारत भरी थी और आमंत्रण देने वाली भी। उसने आर्यन का हाथ अपने गाल पर ही टिका रहने दिया और अपना सिर थोड़ा और उसकी हथेली की ओर झुका लिया। आर्यन की धड़कनें अब साफ सुनी जा सकती थी। उसे महसूस हुआ कि मीरा की सांसें अब और भी करीब आ गई हैं। कमरे में मौजूद पुरानी लकड़ियों की खुशबू और बाहर गिरती बारिश की आवाज ने एक ऐसा माहौल बना दिया था। दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती थी। इतनी शांति क्यों है? मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो केवल आर्यन के लिए ही थी। आर्यन ने धीरे से अपना दूसरा हाथ मीरा की कमर के पास रखा, जिससे उनकी दूरियां और भी कम हो गई। उसने झुककर मीरा के कान के पास धीमे से कहा, क्योंकि कभी कभी शब्द सिर्फ शोर मचाते हैं और मैं इस पल को खराब नहीं करना चाहता। मीरा के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना हाथ आर्यन की छाती पर रखा, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस छुअन ने आर्यन के सब्र को जैसे एक चुनौती दे दी थी। उसने महसूस किया कि मीरा की उंगलियां उसकी शर्ट के कपड़े को मजबूती से जकड़ रही हैं, जैसे वह भी इसी करीबियत की तलाश में थी। बाहर बिजली कड़की, जिसकी रोशनी पल भर के लिए खिड़की से अंदर आई और उनके चेहरों को जगमगा गई। उस एक पल के उजाले में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वो सब कुछ देख लिया जो अब तक छुपा हुआ था। एक गहरा आकर्षण और एक दूसरे के और भी करीब होने की तीव्र इच्छा। आर्यन ने अपनी उंगली से मीरा के निचले होंठ को सहलाया और मीरा की सांसें वहीं ठहर गई। कमरे की मध्यम पीली रोशनी उनके सायों को दीवार पर एक होते हुए दिखा रही थी। अब उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था, जिसे मिटाने के लिए बस एक छोटी सी पहल की जरूरत थी। कमरे में मोमबत्ती की लो धीरे धीरे काम रही थी, जैसे वह भी उस कमरे में बढ़ती गर्मी को महसूस कर रही हो। आर्यन और मीरा के बीच की दूरियां अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मीरा ने अपनी गर्दन थोड़ी पीछे की ओर झुकाई, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और उस पर गिरती बालों की लटें साफ दिखाई देने लगी। आर्यन ने अपनी नजरों को मीरा के चेहरे पर टिकाया। उसने महसूस किया कि मीरा की सांसें अब उसके चेहरे को छू रही थी, गर्म और महकती हुई। उसने धीरे से अपना चेहरा मीरा की गर्दन के पास झुकाया। उसकी सांसों की गर्माहट जब मीरा की त्वचा से टकराई तो मीरा के हाथ अपने आप आर्यन के कंधों पर कस गए। उस स्पर्श में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी प्यास जो सालों से अधूरी थी। मीरा ने धीरे से आर्यन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसे और भी करीब खींच लिया।